हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंपलेस्ट मैथ्स में। दोस्तों आज हम देखेंगे 9th क्लास की गणित मंजरी बुक की एक्सरसाइज 3.1 जो कि काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। कहता है कि कोई मर्चेंट है, मतलब कोई व्यापारी है इन द पोर्ट सिटी, मतलब जो समुद्र तट के किनारे होती है, जो क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह। पोर्ट मतलब बंदरगाह सिटी ऑफ लोथल, कोई लोथल नाम की जगह है। इज एक्सचेंजिंग बैग्स फॉर स्पाइसेस, मतलब उसके पास मसालों के कुछ बैग हैं उस व्यापारी के पास, और वो उनको बदले में देता है। किस चीज़ के बदले में देता है? कॉपर इनगोट्स। देखो ये पुराने ज़माने की बात बताई गई है, आज के ज़माने की नहीं कह रहा है। कह रहा है कि पुराने ज़माने में कॉपर इनगोट्स के बदले हम किसी भी सामान का लेन देन करते थे। जैसे आज रुपए के बदले करते हैं, दूसरे देश में जाओगे तो डॉलर के बदले करते हैं। ऐसे ही पुराने समय में लोथल नाम की जगह पे कॉपर के इनगोट्स चलते थे। अब कॉपर इनगोट्स क्या है भाई? देखो सिक्के होते हैं ना, जैसे सिक्के, जैसे सोने के सिक्के सुने आपने, कॉपर के भी सिक्के होते थे, ठीक है। इसी तरह से इनगोट्स होते हैं, जैसे सोने का बिस्किट होता है ना, वैसे ही इनगोट्स मतलब सिक्का नहीं होता, लेकिन एक ये लगा लो कॉपर का एक बिस्किट टाइप होता है, उसी को इनगोट बोलते हैं। तो अगर मोटा मोटा कहें तो सिक्के के बदले जो चलने वाली चीज़ है उन्हीं को कॉपर इनगोट बोल रहा है, ठीक है। तो कहता है कि देखो ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। चलो बना लेते हैं, पहले हमारा मर्चेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये लो जी हमारा मर्चेंट, यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारा हीरो जैसा दिखने वाला, ये लो जी हमारा हीरो जैसे दिखने वाला मर्चेंट। इसके हाथ में है कुछ थैले, 3 4 5 6, और इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6। इसके पास 6 थैले हैं, किस चीज़ के? मसालों के, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर मैं ये देखो अगर वो कहता है कि 2 जो थैले हैं, 2 थैले अगर मैं किसी को दे दूं, 2 थैले अगर मैं दे दूं 2 ऐसे थैले लग 2 थैले किसी को दे दूं, तो वो बंदा कितने रुपए देता है इसको वापस? या रुपए नहीं, इनगोट्स कॉपर के कितने देता है? 15 इनगोट्स देता है। 15 इनगोट्स देता है। सिर्फ 2 थैले देने के बदले वो कह रहे हैं कि 15 इनगोट्स मिल जाते हैं उसको। या कहीं फिर उस पुराने ज़माने की बात करें तो 15 रुपये मिल जाते हैं 2 थैले के बदले। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए होगे। एक थैले की अगर मैं बात करूँ तो कितने, एक थैला कितने में दे रहा है वो? 7.5 रुपये में दे रहा है, या 7.5 कॉपर इनगोट्स में दे रहा है। बस यही सारा खेल है, इतना ही क्वेश्चन है ये। देखो आगे कहता है, इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट। 12 बैग लाया मार्केट में, सभी को बेच के जाएगा। कहता है कि हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद। कहता है कि कितने कॉपर इनगोट्स उसके वो लेके जाएगा यहाँ से, मार्केट से। तो देखो बड़ा ही आसान है, आप अगर ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ गए, जो कि वैसे भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। देखो सबसे पहले जो दिया गया है वही लिख लेते हैं, 2 बैग्स ऑफ इनगोट्स, सॉरी 2 बैग्स ऑफ इनगोट्स नहीं, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। जो 2 बैग हैं स्पाइसेस के, वो कितने इनगोट्स के बराबर हैं? देखो 15 इनगोट्स के बराबर, 15 कॉपर इनगोट्स, ये इतने के बराबर हैं। ये तो पहली लाइन में ही बोल रहा है कि भाई 2 बैग के बदले हमें 15 इनगोट्स मिलते हैं, ठीक है। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 इनगोट्स स्पाइसेस, ठीक है। ये देखो, इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद। देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले सिर्फ एक काम कर लो, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो 2 बैग है ना, उसको 1 बैग बना लो। 2 बैग को 1 बैग कैसे बनाएं? देखो अगर 1 बैग की अगर कीमत निकल जाएगी तो आप कितने की भी निकाल सकते हो। तो आप फिर 10 बैग की 20, 100, 50, 1 करोड़ कितने की भी निकाल सकते हो। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड, देखो अब हमें पता है कि हमें 12 बैग की निकालनी है। तो अगर 12 बैग की निकालनी है ना, तो पहले बैग को 1 बना लो। तो देखो यहाँ 2 बैग है, तो इसको 1 बनाएंगे तो क्या होगा, ये 2 इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू के साइन के इधर, मतलब यहाँ पे इनटू में है, ये मान के चलो ये 2 है तो इधर जाके नीचे चला जाएगा ये। तो देखो यहाँ क्या रह जाएगा, 1,
1 बैग। अब ये मत सोचना कि यार 2 था तो 2 तो चला गया तो या तो 0 बैग रहना चाहिए, नहीं नहीं, वो एक इनटू मानो इसको कि यहाँ इनटू था 2 बैग, तो जब 2 अगर वापस लाऊंगा तो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब भी तो वापस 2 बनेगा। ये तो बड़ी इजी सी चीज़ है, तो 1 ही रह जाता है हमेशा। तो ये देखो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल्स टू 15/2 कॉपर इनगोट्स। ठीक है, 15/2 या बोले 7.5, लेकिन मैं इसको 7.5 अभी लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमें लिखना क्यों है, जब हम आगे सोल्व करने वाले हैं। तो एक बैग का हमें रेट पता चल गया, अब एक बैग का पता चल गया, वो पूछ रहा है 12 बैग का, तो सिंपल वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो एक है ना, एक बैग, इसको 12 से गुणा कर दो, यही तो कह रहा है कि 12 बैग का। तो एक बात बताओ, कोई भी इक्वेशन है इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस साइड 12 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो मुझे इस साइड भी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मैं इसी साइड कर दूंगा, क्योंकि भैया तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन मतलब इक्वल, तो इक्वल रखना हमें। तो ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस बराबर हो जाएंगे 15, अब इस तरफ कर देंगे हम अपॉन 2 है ना, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, बस इतने ही इनगोट्स आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 से 6 कट जाएगा और 15 छिके 90 कॉपर इनगोट्स। ये लो जी, दिस इज आवर आंसर। इसका मतलब ये है कि ये जो इसके पास 6 इधर और 6 इधर, टोटल 12 जो मसालों के जो थैले थे, अगर वो सभी को बेच दे इस रेट में, तो वो टोटल यहाँ से 90 कॉपर इनगोट्स लेके जाएगा, खुशी खुशी। ठीक है, और घर पे पार्टी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। कहता है इशांगो बोन, जो कि इस पेज पे दी गई है, इशांगो बोन मतलब इशांगो हड्डी, बस नाम दिया गया है। तो कहता है कि इसको देखो, इस पे एक सीक्वेंस है 11 13 17 19, देखो लिखा हुआ है ना 11 13 17 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। कहता है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें कॉमन क्या है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। कहता है कि जो ये पैटर्न एक दिया गया है ना, इसमें जो आगे वाले आने वाले 3 नंबर हैं वो भी लिख के बताओ। देखो शुरू से समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ये कह रहा है कि इशांगो बोन है एक, मतलब ये बोन इस हड्डी की बात कर रहा है। इसको इतना स्पेशल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो ये सबसे पहली तो इसकी खासियत ये है कि ये जो हड्डी है ये 20,000 साल पहले, मतलब लगभग 20,000 साल BC कह रहा है, और 2026 साल अब हम जी रहे हैं, तो मतलब लगा लो लगभग 22,000 साल पहले की ये बात कर रहा है, मतलब 22,000 साल पुरानी ये हड्डी है। ठीक है, ये हड्डी मिली है, कहाँ से मिली है, नील नदी के किनारे से। ठीक है, नील नदी से मिली है। अब ये देखो इतनी पुरानी हड्डी है, तो सोचो उस टाइम इंसान कितने पढ़े लिखे होंगे। ऐसा लगता है ना बिल्कुल कुछ नहीं, पत्थर से आग जलाते होंगे और कुछ नहीं, आदि मानव होंगे, जैसे हमने टीवी वगैरह में देखा है या पढ़ा है कि आदि मानव टाइप होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने देखो नंबर लिखे हुए हैं, मतलब उनको ऐसे लिखना तो आता नहीं था, उनको ऐसे लिखना तो आता नहीं था कि ऐसे जैसे आज हम 11 लिख रहे हैं 13 लिख, ऐसे तो लिखना आता नहीं था। वो बस ऐसे टैली करते थे, मतलब सिर्फ ऐसे नंबर बनाते थे, ऐसे कि 1 मतलब ऐसे 1, 2 मतलब ये, 3 मतलब ये, 4 मतलब, बस ऐसे ही करना जानते थे वो। लेकिन इतना ही जानने के बावजूद भी उन्होंने देखो यहाँ 11 लाइन, फिर यहाँ 13 लाइन, यहाँ 17 लाइन बनाई, फिर यहाँ 19 लाइन, इस तरह से एक पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, अब वो कहता है कि व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। अब देखो बड़ी बात ये है कि देखो नंबर तो ठीक है, इतनी पुरानी बात है तो भाई नंबर तो बनाने पड़ेंगे, अगर लिखने नहीं आते तो कोई नहीं, लाइनों से काम चला लिया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने एक पैटर्न में बनाया है, मतलब उनको ये पैटर्न भी पता थे, बेशक उन्हें लिखना नहीं आता था, बस लाइन ही बनानी आती थी, लेकिन लाइन के भी पैटर्न बनाने थे। अब देखो इनमें वो कह रहा है कि इन नंबर्स में क्या कॉमन है, 11 13 17 19, ये कौन से नंबर है, चलो बताओ। अरे प्राइम नंबर है ये, 11 13 17 19 में और कुछ कॉमन है ही नहीं। क्या ये सभी कोई सीक्वेंस है, मतलब 1 2 3, देखो अगर सीक्वेंस होता तो 11 12 होता, फिर उसके बाद 13 होता, 14 होता, लेकिन 11 के बाद सीधा 13, फिर 13 के बाद सीधा 17, 17 के बाद फिर 19। इसका मतलब उनको प्राइम नंबर्स के बारे में भी पता था। ठीक है, तो इतना दिमाग था उनके अंदर। तो ये हड्डी
इतना कुछ बता देती है कि आज से 22,000 साल पहले कितना दिमाग था लोगों के पास। ठीक है, वो कहते हैं लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है? प्राइम नंबर्स ऑब्वियसली। तो कहता है कि अगले प्राइम नंबर बता दो, बस इतना ही कहता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है? चलो पहले हड्डी बना लेते हैं। इधर दिस इज आर हड्डी। तो इधर देखो, इधर कुछ लाइनें हैं, 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, 19 है। मैं टोटल उतनी लाइन नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए। गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है? द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस क्या है? 11, 13, 17 और 19, ये सीक्वेंस है। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। पहले ये बताओ कि ये सीक्वेंस क्या कहता है? वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट द सीक्वेंस इज अ सीरीज है किस चीज की? ऑफ प्राइम नंबर्स। हैंस द नेक्स्ट, कितने नंबर मांगे उसने? 3 नंबर्स। कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसके नेक्स्ट 3 नंबर बताइए। तो बता देंगे, नेक्स्ट 3 नंबर्स विल बी, क्या क्या होंगे? पूरी सीरीज लिख देते हैं, 11, 13, 17, 19। और अगली क्या आएगी? अगले तीन नंबर जो इन्होंने पूछे हैं। 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है क्या? नहीं। 21 आता है क्या? नहीं। अच्छा देखो, प्राइम नंबर होते क्या है? कोई अगर भूल गया हो बच्चा, वैसे तो प्राइम नंबर सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से। जैसे कि 11, क्या 11 किसी नंबर से डिविजिबल है? 1 से है बिल्कुल, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से नहीं, और सिर्फ सीधा 11 से डिविजिबल है ना। इसी तरह 13 1 से है, मतलब 1 से है और खुद से है, देख लो। इसी तरह 17 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद से, मतलब 17 से ही डिवाइड हो सकता है। उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 19 के बाद 20 किससे होता है? 20 से बहुतों से होता है, 2 से होता है, 5 से होता है। 21 3 से होता है, 7 से होता है। 22 भी होता है, 11 से भी होता है। ठीक है, 23 बिल्कुल, 23 इज द नंबर, जो नेक्स्ट नंबर 23 है। उसके बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 इज द नंबर। ठीक है, उससे अगला 30 नहीं, 31 बिल्कुल, 31। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दीज आर द 3 नंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वी नो द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कहता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में वो क्लोज्ड हैं। देखो पहले तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब 1 से लेके और सीधे चले जाओ, सीधा वही सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। अब ये क्लोज क्या वाला है भैया? क्लोज क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं, अंडर एडिशन। जो एडिशन के अंडर है वो कहता है कि नेचुरल नंबर को अगर हम प्लस करें, किससे? नेचुरल नंबर से ही। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 4 ले लो यहाँ, ठीक है, यहाँ 5 ले लो, अलग अलग नंबर ले लो, एक जैसे नंबर ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कुछ भी, व्हाटएवर। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इन दोनों का सम करूँगा तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो पता है क्या आएगा? वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा, चाहे कैसे भी ले लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये भी नेचुरल, उत्तर भी नेचुरल, मतलब आंसर भी नेचुरल। तो दिस इज क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज्ड है ये, इसका मतलब है क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, मतलब और किसी की एंट्री नहीं हुई, नेचुरल ही नेचुरल के साथ हो रहा है तो नेचुरल ही आ रहा है, इसका मतलब क्लोज है। इसने अपना घर क्लोज रखा है कि भैया अंदर हम ही रहेंगे, नेचुरल तो नेचुरल। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या अगर माइनस करेंगे तो भी वो क्लोज्ड ही रहेंगे? मतलब अगर नेचुरल को नेचुरल से माइनस करेंगे तो भी क्या कोई बाहर का कोई और तरह का नंबर आएगा, या नेचुरल ही रहेंगे वो? अभी भी क्लोज्ड ही रहेंगे वो। तो फिर से देख लेते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन बात करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन बात करते हैं। तो अंडर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा?
नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, क्या देखते हैं नेचुरल नंबर आएगा, मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कुछ एग्जाम्पल से बताओ, तो देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं केस वन लेते हैं। देखो केस वन में क्या लेते हैं, एक बड़ा नेचुरल नंबर लेते हैं और उसमें से छोटा माइनस करते हैं, जैसे कि लार्ज ले लेते हैं, लार्ज एन एन लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, लार्ज एन एन, तो लार्ज एन एन कौन है, 5 ले लेता हूँ क्योंकि उसके बाद छोटा लेंगे, माइनस स्मॉल नेचुरल नंबर, तो स्मॉल इससे स्मॉल कोई भी ले लो, 4 ले लिया, मान लिया 4, तो आंसर क्या आया, 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। क्या ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल, देखो नेचुरल नंबर ये, नेचुरल नंबर ये, नेचुरल नंबर आंसर, तो ठीक है ये तो सही आ गया। चलो केस 2 लेते हैं, केस 2 में क्या लेते हैं, अब की बार लेंगे स्मॉल नेचुरल नंबर में से करेंगे माइनस, स्मॉल नेचुरल नंबर माइनस, इधर भी लिख लेते माइनस, स्मॉल नेचुरल नंबर माइनस लार्ज नेचुरल नंबर, तो स्मॉल कौन है, अब की बार 4 को इधर ले लेते हैं, 4 माइनस 5 ही कर लेते हैं, 5, तो 4 में से 5 गया तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, लेकिन कौन सा, माइनस का 1। क्या ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव नंबर तो होता ही नहीं नेचुरल तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 थोड़ी नेचुरल होता है। तो देखो इसका मतलब ये तो अपना एक नॉर्मल इंटीजर है, तो इंटीजर आ गया तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्लोज्ड भी नहीं है। हमने नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर ही घटाया था, लेकिन आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया, इट मीन्स ये क्लोज्ड नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर सब्ट्रैक्शन जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज्ड नहीं होता। ठीक है, और भी केस 3 भी ले सकते हैं। केस 3 क्या होगा, इक्वल नेचुरल नंबर, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल नेचुरल नंबर, इक्वल ले लेते हैं, कितना लें, 4 माइनस 4 लेते हैं, 4 माइनस 4, क्या अब भी नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर आंसर नेचुरल आएगा, देखते हैं, जी नहीं, जीरो तो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है ही नहीं। इट मीन्स बिल्कुल प्रूव हो गया दोनों ही केसेस में। देखो दोनों ही केसेस में हमने देख लिया कि ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन ये क्लोज नहीं है। तो फाइनली हम लिख देंगे जो हमारा कंक्लूजन है, therefore natural numbers are not closed under subtraction। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे कि भैया सब्ट्रैक्शन में तो कोई और ही एंट्री मार रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा। हाँ, एडिशन में मिल जाता है, एडिशन में कैसे भी कर लो आप, 5 जमा 4 कर लो तो भी नेचुरल आएगा 9, ठीक है, 4 जमा 5 कर लो तो भी 9 आएगा, या फिर कुछ भी कर लो, बराबर का नंबर 5 जमा 5 दोनों इक्वल ले लो तो 10 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर तो है ना, अंडर एडिशन क्लोज्ड। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। कहता है कि एंशिएंट जो इंडियंस थे, जो पुराने जो इंडियन लोग थे, यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। कहता है कि जो गिनती है उसको गिनने के लिए अपने जो उंगलियों में जो जॉइंट्स हैं, देखो ये जॉइंट बने हुए हैं ना, ये 1 2 3, एक उंगली में 3 लाइन बनी हुई है, मतलब 3 जगह से मुड़ती है हमारी उंगली, उसी को तो जॉइंट बोलते हैं। तो 3 जगह से मुड़ती है तो उसी को गिन लेते हैं, 1 2 3 ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कहता है कि आज भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बिल्कुल हम आज भी यूज़ करते हैं कुछ भी गिनने के लिए। ठीक है, चलो जी आगे कहता है ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, बिल्कुल 3 जॉइंट है हर एक फिंगर में, देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3 होता है। ठीक है, एंड थंब इज यूज टू काउंट देम, बिल्कुल ऐसे ही तो गिनते हैं 1 2 3। देखो ये अंगूठा किस काम आता है, गिनने की तो काम आता है, रील स्क्रॉल करने के अलावा इसका और क्या काम अंगूठे का, यही तो काम है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही गिनने का। भैया आजकल हम भी तो गिनते हैं, देखो मुझे याद आया हम कब गिनते हैं इसको, जब मुझे दूध का हिसाब लगाना होता है, क्योंकि मेरे से दूध का हिसाब लगता नहीं है। जब मम्मी कहती है ना कि बेटा 28 तारीख से और 7 तारीख तक दूध आया है, ठीक है, और अब महीना 31 का था, 30 का था, या 28 का ही था, या 29 का था, ऐसे भी तो होता है ना। तो उसको ऐसे नहीं गिनता मैं कि भाई 28 और ये 31 तक ये 3 दिन ये हो गए, 28 29 30 31
4 दिन ये हो गए और अगले 7 तारीख तक कितना आया, ऐसे नहीं गिनता मैं, ऐसे गिनता हूँ कि 28 को आया, 29 को आया, 30 को आया और 30 का ही महीना था तो यहाँ ख़त्म। फिर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को और 7 को। ये देखो कितने हो गए, 9। तो ये तीनों उंगली को 9 हो गए और ये हो गया 10, तो टोटल 10 दिन आया। तो मैं बता सकता हूँ 28 से लेके 7 तारीख तक, अगर 30 का महीना था बीच में तो 10 दिन दूध आया। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बहुत काम आती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, ठीक है, हमने देख लिया है। थंब इज यूज, ठीक है। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, कहता है एक हाथ पे आप कितने काउंट कर सकते हो। देखो काउंट करने को तो हम टोटल 15 कर लेते हैं। देखो मैं वैसे 15 करता हूँ, मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, लेकिन ये कह रहा है कि थंब इज यूज टू काउंट देम, कह रहा है कि थंब को यूज़ नहीं करना और किसी काम के लिए, थंब को सिर्फ काउंट करने के लिए यूज़ करना। तो ठीक है, अगर थंब को सिर्फ काउंट करने के लिए ही यूज़ करेंगे तो 3 ये, 3 ये, 3 ये और 3 ये, मतलब टोटल 12 हम काउंट कर सकते हैं। 12 जॉइंट हो गए चारों उंगलियों में टोटल। ठीक है, तो हम 12 यूज़ कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद कहता है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट वेज। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व तो क्या करना है, बड़ा ही इजी है, ये सिर्फ लिखना ही है। ये देखो क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कितनी हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। तो देखो टोटल देखो एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स ऑन वन हैंड, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, टोटल 4 उंगलियां। ठीक है, और एक उंगली में जॉइंट कितने होते हैं, लिख लो नंबर ऑफ जॉइंट्स ऑन वन फिंगर, एक फिंगर में कितने जॉइंट्स होते हैं, 3। ठीक है, तो हम निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स ऑन वन हैंड। एक हाथ में टोटल जॉइंट कितने हो जाएंगे, 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12। ये लो जी, 12 तक हम काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन काउंट अप टू 12 ऑन वन हैंड। एक हैंड पे हम 12 तक गिन सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे कहता है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। कहता है कि ये बेस 12 जो काउंटिंग सिस्टम है उससे कैसे रिलेट करता है। देखो भाई, ये जो बेस 10 है, जो आज की डेट में हम बेस 10 को यूज़ करते हैं, अभी बेस 10 क्या है, देखो बेस 10 ये है कि हमारी जो गिनती होती है ना वो ऐसे चलती हैं, 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 20 तक, ठीक है, फिर 21 से लेके 30 तक। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे इस तरह से चलते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, वो भी 10-10 के उसमें चलते हैं ना, कि अगर 100 को 10 से गुणा कर दिया तो 1000 हो गया, 1000 को 10 से गुणा कर दिया तो 10,000 हो गया। तो इसी तरह से तो हमारी ये जो डेसिमल बेस्ड है, मतलब डेसिमल मतलब 10 से के बेस्ड है, मतलब हर चीज़ 10 में ही हम काउंट करते हैं। वही हमारा एक ये कह लो कि माइलस्टोन है। 10 पे आके जैसे गड्डी भी पूरी हो जाती है, जैसे 100 पे आके, तो उसमें भी 10 आ रहा है ना। तो इसी तरह जो हमारा सारा सिस्टम है वो 10 के बेस पे चलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, 12 जो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम था, या इसका दूसरा नाम है ड्यूओडेसिमल सिस्टम था। उसमें क्या होता था, हर चीज़ 12 पे ख़त्म। देखो सुनने में अजीब लगता है कि 12 पे ख़त्म होती है, बिल्कुल। और आज भी हम इस प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, जो पुराने लोगों ने दी है उसी को आज भी यूज़ करते हैं। जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फीट, जो होता है फीट। आपने कभी सोचा है कि जो एक फुट है, जो इंची टेप होता है, उसमें 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। तो 12 क्यों होते हैं यार, 10 क्यों नहीं होते। ये 12 किसने रख दिए, या भाई 15 रख देते, 20 रख देते, 10 रख देते, 12, ये क्या बात हुई। तो ये इसीलिए था क्योंकि हमारी उंगलियों में जॉइंट कितने हैं, 12। सिर्फ यही कारण था। देखो सिंपल, मतलब ये भी एक कारण था, और भी छोटे छोटे 1-2 कारण थे, लेकिन 12 लेने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि क्योंकि हमारे फिंगर्स में जॉइंट ही इतने थे, ताकि गिनने में आसानी रहे कि कितने वो हो गए। ठीक है, और एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो घड़ी, अपनी दीवार घड़ी। तो दीवार घड़ी में देखो कितने, क्यों ना ये पूरा दिन 10 घंटों में बांट दिया गया, या क्यों ना 20 घंटों में बांट दिया गया, नहीं 12 घंटों में बांटा। ठीक है, और क्या होता है, डजन, जो केले हम खरीदते हैं तो वैसे बोलते हैं ना, भैया 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन में 12 केले क्यों है, 10 क्यों नहीं है। ये कभी सोचा है, क्योंकि
सेम रीज़न, उंगलियों में 12 जॉइंट्स हैं। और क्या होता है, और होता है अपना सबसे बड़ा, देखो कैलेंडर, जो कैलेंडर में 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। और सबसे बड़ी बात, जो क्वार्टर, कैलेंडर में भी चलो 12 तो हो गए, ठीक है, 12 पता नहीं क्यों हो गए, अगर कोई कहे कि यार पता नहीं क्यों हो गए 12, ये रीज़न नहीं था मान लिया। तो ये देखो ना, क्वार्टर जो होता है 12 महीने का जो क्वार्टर लेते हैं, देखो उसमें ऐसे ही तो होता है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर। देखो क्वार्टर भी 4 बनाए हैं, क्योंकि उंगलियां कितनी हैं, 4, 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। पहले क्वार्टर में 3 महीने, दूसरे क्वार्टर में 3 महीने, चौथे में 3 और पांचवें में 3, हो गए ना पूरे 12 महीने। तो देखो इसीलिए ये सब ये चलता हुआ आ रहा है। तो ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे हम, कैसे लिखेंगे, इन एंशियंट टाइम्स ऐसे लिख देते हैं, इन एंशियंट टाइम्स द पीपल, जो वहाँ के जो पुराने लोग थे, यूज्ड टू काउंट ऑन देयर फिंगर जॉइंट्स, वो अपने फिंगर के जॉइंट्स पे काउंट करते थे। दैट इज 12 ऑन 1 है, मतलब एक हाथ पे वो 12 काउंट कर पाते थे। ठीक है, दिस इज द रीजन, यही रीजन है, दैट मैनी ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास बहुत सारी आज भी जो चीज़ें हैं अराउंड अस, आर स्टिल सपोर्ट्स अ बेस 12, या मैं कहूँ ड्यूडेसिमल, उसको ड्यूडेसिमल बोलते हैं, सिस्टम यहाँ लिख लेते हैं, सिस्टम, ड्यूडेसिमल सिस्टम को आज भी वो फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 फीट हैज़ कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस। ठीक है, और क्या है, 1 डजन, एक डजन को कुछ भी चीज़ है, केले हैं या सेब है, कुछ भी अगर डजन में लेंगे तो 12 होते हैं। तो है 1 डजन हैज़ क्या होते हैं, 12 थिंग्स आती हैं उसमें, जो भी चीज़ें आएंगी वो 12 आएंगी, 12 थिंग्स आएंगी। और क्या है, क्लॉक, ये लिख लेते हैं, क्लॉक जो है, जो हमारी दीवार घड़ी है, जो भी घड़ी है, हैज़ 12 आवर सिस्टम। ठीक है जी, और क्या है, और कोई एग्जांपल दो। कैलेंडर, देखो कैलेंडर हैज़ 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि पुराने समय में लोग ड्यूडेसिमल सिस्टम यूज़ करते थे। इस तरह से ये जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज होती है पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा।